हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो हमने एक चैप्टर पढ़ा था, द फन डे हैड। द फन डे हैड एक चैप्टर पढ़ा था, क्लास 9 हिंदी मीडियम के बच्चों की बिहाइव की बुक में है और चैप्टर नंबर 1 है द फन डे हैड। तो इसके जो है हमने पहले समरी इसकी ट्रांसलेशन कर लिया था। अब इसके जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 है कि आंसर दिस क्वेश्चन इन ए फ्यू वर्ड्स और कपल ऑफ सेंटेंस ईच। बहुत कम शब्दों में आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितनी उम्र के थे? तो इसका आंसर है मार्गी इज 11 ईयर एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखती है? तो इसका आंसर है मार्गी राइट इन हर डायरी अबाउट दैट टुडे इन 17 मई 2157 सेंचुरी टॉमी फाउंड ए ओल्ड येलो बुक। टॉमी को एक पुरानी किताब मिली है विच वाज यूज्ड बाय हिज ग्रैंडफादर, जो कि उसके ग्रैंडफादर की पुरानी किताब थी, वो उसको आज मिली है। ये उसने अपनी डायरी में लिखा है। थर्ड क्वेश्चन है, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। मार्गी ने इससे पहले कोई किताब देखी थी? इसका आंसर है नो, मार्गी नेवर सीन एनी बुक बिफोर इट। मार्गी ने इससे पहले कोई किताब नहीं देखी थी, क्योंकि वो फ्यूचर में जो है एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उस टाइम पे रह रहे हैं, तो उस टाइम पे उनके समय में किताब नहीं होती है, तो उन्होंने कभी किताब नहीं देखी थी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट थिंग अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। जो किताब उनको मिली है उसमें उसको क्या ऐसी अजीब चीज़ लगी है जिससे कि उनको स्ट्रेंज लगी? कौन सी ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ उस किताब में उनको लगी? तो इसका आंसर है शी लुक दैट द वर्ड्स इन दिस बुक आर नॉट मूविंग एज इन हिज कंप्यूटर स्क्रीन। उनको ये चीज़ बड़ी अजीब लगी कि इस जो किताब है इसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं वो कहीं हिल डुल नहीं रहे हैं, वो एक ही सामने हैं। जैसे कि उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है कि कोई शब्द इधर से उधर कहीं भी कुछ कर सकते हैं, तो वो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने किताब पहले देखी नहीं थी, तो उनको ये अजीब सी लगी। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक। एक टेली बुक क्या होती है, उसके बारे में बताइए। तो आंसर है टेली बुक इज़ ए बुक विच इज़ प्रिंटेड ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसके ऊपर जो किताब होती है उसको टेली बुक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर वाज मार्गी स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट। क्या उसके पास कोई क्लासमेट या उसका दोस्त भी था? तो इसका आंसर है मार्गी स्कूल वाज एट हर होम। मार्गी का स्कूल उसके घर में ही था, वहाँ घर में ही पढ़ाई होती थी। एंड शी डोंट हैव द एनी क्लासमेट। उसके पास कोई क्लासमेट नहीं था, क्योंकि उनके टाइम पे जो स्कूल है उसमें घर पे ही जो है कंप्यूटर होता है, रोबोट होता है, वही घर पे ही पढ़ा देता है, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और 7वां क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। टॉमी और मार्गी जो है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? तो इसका आंसर है मार्गी लर्न जियोग्राफी सब्जेक्ट एंड टॉमी लर्न द हिस्ट्री सब्जेक्ट। मार्गी जियोग्राफी को पढ़ती है और टॉमी जो है हिस्ट्री की पढ़ाई करता है। सेकंड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए जो स्टोरी में है। इसका फर्स्ट है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। मैं इसको नहीं फेंक सकती या फेंक सकता। हु सेज दीज वर्ड। ये किसने कहा था? तो इसका आंसर है मार्गी सेज दीज वर्ड। मार्गी ने ऐसा कहा था कि मैं इसको नहीं फेंक सकती। दूसरा पार्ट है, व्हाट डज इट रेफर टू। इसका क्या मतलब है कि आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकती, इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर है इट रिफर्स टू दैट मार्गी डिसलाइक दैट ओल्ड बुक। मार्गी उस किताब को इतना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि किताब इसमें जो है अक्षर इधर उधर चलते नहीं है, जो कि मार्गी डिसलाइक दैट ओल्ड बुक फाउंड बाय टॉमी। जो टॉमी को किताब मिली थी, मार्गी उस किताब को पसंद नहीं करती थी। एंड शी डिड नॉट लाइक एनी बुक टू स्टडी। और किताब पढ़ना भी पसंद नहीं था।
इसका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। जो लेखक है उसने किस बात से इसकी तुलना की हुई है, किताब की किससे तुलना की हुई है। इसका आंसर है दिस ऑल कंपेयर्ड बाय द स्पीकर विद ए कंप्यूटर स्क्रीन। जो किताब की तुलना है इस पूरी स्टोरी में वो एक कंप्यूटर या एक रोबोटिक मशीन से की हुई है, और एंड ए ओल्ड बुक। ठीक है, तो दिस ऑल कंपेयर्ड बाय द स्पीकर विद ए कंप्यूटर स्क्रीन एंड ए ओल्ड बुक। एक कंप्यूटर स्क्रीन या एक कंप्यूटर के साथ एक किताब की तुलना इस पूरी स्टोरी में की गई है। ये इसका आंसर है। और एक सेकंड क्वेश्चन है, श्योर दे हैड ए टीचर। हाँ, उनके पास एक टीचर था, बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर। लेकिन ये एक रेगुलर टीचर नहीं था। इट वाज ए मैन, ये एक आदमी था। इसका क्या मतलब है। इसका फर्स्ट पार्ट है, हु डज दे रिफर टू। उन्होंने जो है ऐसा किसके लिए कहा था। तो इसका आंसर है दिस ऑल टोल्ड बाय टॉमी। ये सब टॉमी जो उसका भाई था उसने कहा था टू मार्गी से कहा था। दिस ऑल टोल्ड बाय टॉमी टू मार्गी ऑल अबाउट द ओल्ड एज। पुराने दिनों के बारे में उसने बताया कि उसके दादाजी के टाइम पे एक स्कूल ऐसा था जहाँ पर के टीचर पढ़ाने आया करते थे। तो टॉमी ने उसको बताया, दिस ऑल टोल्ड बाय टॉमी टू मार्गी ऑल अबाउट दैट ओल्ड डेज स्कूल when his grandfather studied in the school and there was a teacher in his school who taught him, जो उनको पढ़ाता था, and the teacher was a human being, और जो टीचर था वो एक इंसान हुआ करता था जो उनको पढ़ाता था। तो ये इसका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज रेगुलर मीन्स हियर। जो रेगुलर शब्द यहाँ यूज़ किया गया है कि श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज ए रेगुलर टीचर। तो इसमें रेगुलर का क्या मतलब है। तो द रेगुलर मीन्स हियर इज दैट ऑन दोज डे, जब उसके दादाजी स्कूल में थे, ऑन दोज डे द टीचर कम्स टू टीच द स्टूडेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस। जो टीचर था वो रेगुलर पढ़ाने के लिए घर पे आया करते थे। एट द सर्टेन टाइम पीरियड, एक निश्चित समय पे उनको पढ़ाने के लिए आया करते थे। तो इसलिए रेगुलर टीचर हुआ करते थे। जबकि आज उनके कंप्यूटर है वगैरह है तो उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, जब मर्जी कंप्यूटर खोलो पढ़ने बैठ जाओ। तो इसलिए उन्होंने ये कहा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद। ये जो अभी किताब है और कंप्यूटर है इसकी किससे तुलना की गई है। तो इसमें आंसर होगा द फ्यूचर स्कूल आर कंट्रास्टेड विद ए ओल्ड स्कूल। जो अभी मार्गी और टॉमी का स्कूल है जिसमें कंप्यूटर है और एक मैकेनिकल टीचर है जो रोबोट है जो उनको पढ़ाता है, उसकी तुलना जो है एक पुराने स्कूल और एक किताब से की गई है जो उसके दादाजी के समय था। तो द फ्यूचर स्कूल आर कॉन्ट्रास्टेड विद द ओल्ड स्कूल वेयर ए मैन, एक आदमी, यूज टू द टीचर, एक आदमी टीचर हुआ करता था। क्लासेस वर टेकन इन ए रेगुलर बेसिस, और वो एक क्लासेस को पढ़ाने के लिए रेगुलर बेस पे आता था। तो एक टीचर की तुलना, एक किताब की तुलना फ्यूचर के कंप्यूटर और उनसे की गई है। तीसरा क्वेश्चन है, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड। 30 शब्दों में आंसर दीजिए। तो फर्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के पास किस तरीके के टीचर थे। तो आंसर है, मार्गी एंड टॉमी हैव ए टीचर एज मैकेनिकल रोबोटिक टीचर। मार्गी और टॉमी के पास एक रोबोटिक मैकेनिकल टीचर थे। एंड इट हैव मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वायर, जिसके अंदर बहुत सारे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तार वगैरह थी। एंड सम कैलकुलेटिव स्पेयर पार्ट, जो जिसमें जब गणना करने वाले कुछ कैलकुलेटर और कुछ स्पेयर पार्ट, मतलब वो एक किस्म से मशीन थी। सेकंड पार्ट है, वाई डिड मार्गी मदर सेंड फॉर ए काउंटी इंस्पेक्टर को मार्गी की माँ ने क्यों भेजा। इसका आंसर है, मार्गी मदर सेंड काउंटी इंस्पेक्टर टू रिपेयर द मैकेनिकल टीचर। जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी का, जो रोबोट था वो ख़राब हो गया था, तो उसकी माँ ने एक काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा जो उस रोबोटिक
को ठीक करता था। तो मार्गी मदर सेंड काउंटी इंस्पेक्टर टू रिपेयर द मैकेनिकल टीचर विच आर गिविंग इम्प्रोप्रिएट मार्क्स टू मार्गी। तो वो टीचर ख़राब क्या हो गया था कि वो मार्गी को जो है गलत मार्क्स दे रहा था। तो इसलिए जो है उसकी माँ ने एक एक जो काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा उसको रिपेयर करने के लिए। थर्ड पार्ट है व्हाट डिड ही डू। जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने क्या किया। तो इसका आंसर है द काउंटी इंस्पेक्टर रिपेयर टू द ज्योग्राफी सेक्शन ऑफ मैकेनिकल टीचर। जो उसका रोबोट था उसके अंदर एक ज्योग्राफिकल पार्ट था वो ख़राब हो गया था। तो इसलिए उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उस मैकेनिकल टीचर जो रोबोट था उसका ज्योग्राफिकल सेक्शन था उसको ठीक किया। बिकॉज द मैकेनिकल टीचर गिविंग रॉन्ग मार्क्स टू मार्गी सब्जेक्ट, क्योंकि वो मार्गी को ज्योग्राफी में गलत मार्क्स दे रहा था। फोर्थ है वाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। मार्गी जो है ज्योग्राफी में ख़राब प्रदर्शन क्यों कर रही थी। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हिम। काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद कैसे की। इसका आंसर है मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द फॉल्टी सेक्शन ऑफ मैकेनिकल टीचर। जो उसका मैकेनिकल रोबोट था उसके अंदर ज्योग्राफी सेक्शन में कुछ कमी आ गई थी। एंड द काउंटी इंस्पेक्टर रिपेयर टू द ज्योग्राफी सेक्शन। और जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने उसका ज्योग्राफी सेक्शन को रिपेयर कर दिया था। ज्योग्राफी सेक्शन ऑफ द मैकेनिकल टीचर। फिफ्थ इसका क्वेश्चन है व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमी टीचर। टॉमी का जो टीचर था उसके साथ क्या हुआ था। तो वंस टॉमी टीचर आल्सो फेस ए प्रॉब्लम इन हिज हिस्ट्री। Once Tommy teacher also faced a problem in his history section, so the county inspector repaired their problem. तो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी प्रॉब्लम को सही किया क्योंकि उसका हिस्ट्री का सेक्शन ख़राब हो गया था। सिक्स्थ है डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। मार्गी का जो है स्कूल जाने का कोई रेगुलर समय और दिन है। इफ सो वाई, अगर है तो क्यों। नो मार्गी डज नॉट हैव रेगुलर डेज। मार्गी के पास रेगुलर डेज नहीं है। एंड आवर्स, नो मार्गी डज नॉट हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर द स्कूल। स्कूल के लिए उनके पास कोई रेगुलर डेज नहीं है बिकॉज हर स्कूल वाज एट द होम प्रीमाइसिस। उनका स्कूल घर पे ही है। एंड एनी टाइम शी कैन स्टडी विद हर मैकेनिकल। और किसी भी समय वो अपने मैकेनिकल स्कूल में मैकेनिकल टीचर के साथ पढ़ सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने पुराने जो स्कूल थे उनको किस तरीके से बताया। टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड स्कूल दैट टाइम ए ह्यूमन बीइंग come to teach a regular time and the student had very fun moment in the school of that time। कि उस टाइम पे जो स्कूल हुआ करते थे वहाँ पर कोई टीचर पढ़ाने के लिए आते थे जो इंसान होते थे और वहाँ पर बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। आठवां क्वेश्चन है हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। उसने पुराने जो टीचर थे उनको किस तरीके से बताया कि वो कैसे होते थे। तो इसका आंसर है ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर एज ह्यूमन बीइंग हु कैम ऑन टाइम टू टीच। क्यों वहाँ पर एक जो टीचर होते थे वो इंसान होते थे और पढ़ाने के लिए जो है समय पर आया करते थे। और अब एक और पार्ट है आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ। इसका एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, आपने इसके वर्ड्स थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। जो इनके मैकेनिकल टीचर थे और क्लासरूम थे वो किस तरीके के थे, यानी तो वो वहाँ पर क्या था कि कंप्यूटर थे, वहाँ पर मैकेनिकल टीचर थे, वो रोबोट थे, उनमें बहुत सारी तारें थी और उनको ठीक करने के लिए जो है वो आते थे उनको रिपेयर करने के लिए जो काउंटी इंस्पेक्टर आते थे जो एक मैकेनिकल टीचर थे। जबकि पुराने ज़माने के टीचर थे वो इंसान हुआ करते थे। तो यही जो है उनमें फ़र्क है। दूसरा है कि वाई डिड मार्गी हेट स्कूल। मार्गी को स्कूल क्यों पसंद नहीं था। वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। उसको ऐसे क्यों लगा कि पुराने समय के जो स्कूल थे उनमें ज़्यादा मस्ती थी और हमारे टाइम के तो
इसका आंसर है कि मार्गी को स्कूल इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि उसका ज्योग्राफी का जो टीचर था, जो मैकेनिकल टीचर था, रोबोट था, उसको कम नंबर दे रहा था क्योंकि उसके अंदर कोई ख़राबी आ गई थी, इसलिए उसको कम नंबर दे रहा था, इसलिए उसको स्कूल पसंद नहीं था। और वो पुराने टाइम के स्कूल को इसलिए पसंद करती थी क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो खेलते हैं, और आज तो उनको घर में ही पढ़ना पड़ रहा है, ना उसके पास जो है कोई दोस्त है, ना कोई फ्रेंड है, इसलिए उसको जो है बड़ी निराशा हो रही थी, इसलिए उसको जो है पुराने दिन के स्कूल अच्छे लग रहे थे। थर्ड है, डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। डू यू एग्री, क्या आपको लगता है मार्गी के स्कूल में जो डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन, दैट कि स्कूल जो आज के हैं उनमें ज़्यादा अच्छा हो सकता है पुराने दिनों में। हाँ, तो हमें लगता है कि पुराने दिनों में ज़्यादा मस्ती हुआ करती थी, वहाँ टीचर होते थे, वहाँ बच्चे होते थे, जबकि आज के स्कूल में इसी तरीके से इसी सुविधा नहीं है।